चलिए सबसे पहले हम इस वीडियो में शुरुआत करते हैं रैशनल नंबर से। रैशनल नंबर से तो मान लीजिए हमारे पास कोई भी नंबर है जिसे कि हम दो इंटीजर्स के रेशियो में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो इंटीजर्स के रेशियो में तब जाके हम उसे रैशनल नंबर कहेंगे। यानी कि हम लिख सकते हैं कैन बी रिप्रेजेंटेड as a ratio of two integers, तब जाके वो एक रैशनल नंबर कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक सिंपल सा नंबर ले लेते हैं 1। अब क्या 1 एक रैशनल नंबर होगा? तो 1 को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/1 से, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 2/2, या फिर इसे लिख सकते हैं -7/7, या इसे लिख सकते हैं 1000/1000। हर केस में ये जो 1 है हमने इसे दो इंटीजर्स के रेशियो के फॉर्म में लिखा है, यानी क्या ये जो 1 होगा वो एक रैशनल नंबर हो जाएगा। उसी तरीके से मान लीजिए कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए -7 ले लिए। अब -7 क्या ये एक रैशनल नंबर होगा? तो -7 को हम लिख सकते हैं -7/1। दो इंटीजर्स के रेशियो में हमने इसे तोड़ दिया, तो ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा। या फिर इसको आप चाहें तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा -14/2। तो इसको कई तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन हर एक तरीके में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा एक इंटीजर ही होगा। और इस सब को देख के जाहिर सी बात एक ये लगती है कि जो डिनोमिनेटर है वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा तब तो ये तो डिफाइन ही नहीं रहेगी। तो इसलिए हम ये भी बोलते हैं कि कभी भी डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए। अब इसी चीज़ को इस छोटे से डेफिनेशन आप बोल लीजिए, या फिर इस एक्सप्रेशन को बुक में थोड़ा अलग से दिया रहता है। हमें दे दिया जाएगा कि अगर हम किसी भी नंबर को P/Q के फॉर्म में लिख सकें, जहाँ पे P और Q इंटीजर्स हों, जहाँ पे P और Q इंटीजर्स हो और Q 0 के बराबर नहीं हो, तब जाके वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। चीज़ वही है, सेम, बस उसको दूसरे शब्दों में बोल दिया गया है। और मान लीजिए चलिए यहाँ पे और एग्जांपल लेके बात करते हैं, जैसे कि अब एक डेसिमल नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए 3.75। एक हमने यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल ले लिया। टर्मिनेटिंग इसलिए क्योंकि डेसिमल के बाद जो भी यहाँ पे डिजिट्स है वो खत्म हो जा रही हैं, वो एंड हो रही हैं, इसीलिए कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। लेकिन क्या ये एक रैशनल नंबर होगा? तो आइए देखते हैं। तो 3.75 को हम लिख सकते हैं 375/100। 375 भी एक इंटीजर है, 100 भी एक इंटीजर है, तो ये दो इंटीजर्स के रेशियो में हम इसको लिख दिए, यानी क्या कि ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा। अब इसको आप और आगे इससे छेड़खानी कर सकते हैं, आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये फिर हो जाएगा 750/200। लेकिन किसी भी केस में जो ये ऊपर और नीचे होंगे वो हमेशा एक ये इंटीजर्स का रेशियो ही होंगे, इसलिए 3.75 जो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो गए ये रैशनल नंबर होंगे ही। अच्छा, मान लीजिए अगर कोई डेसिमल टर्मिनेटिंग ना हो, यानी कि वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, लेकिन वो रिपीट होते जा रहा है, वो रेकरिंग है, जैसे कि ले लेते हैं मान लीजिए 0.33333, ऐसे करते करते, तो क्या ये एक रैशनल नंबर होगा? अब सबसे पहले तो इसको रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका होता है 0.3, इसके ऊपर हमने एक बार लगा दिया। जो भी यहाँ पे ये डिजिट रिपीट हो रही है डेसिमल के बाद, उसके ऊपर हम एक बार लगा देते हैं, तो हमें ये देख के समझ में आने लगता है कि क्या यहाँ पे रिपीट होते जा रहा है, और ये यहाँ पे आगे चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। तो ये एक केस हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग डेसिमल नंबर का। रेकरिंग मतलब रिपीटिंग डेसिमल नंबर का। तो कभी भी आपको इस फॉर्म का अगर कोई भी डेसिमल दिखता है तो वो हमेशा एक रैशनल नंबर ही होता है। जैसे 0.33333, ये तो एक बहुत कॉमन सा एक रैशनल नंबर है, अक्सर हम इसको लिख सकते हैं 1/3।
अगर हम 1 को 3 से डिवाइड करें तो हमें ये 0.33333 मिल जाएगा। उसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास है 0.6666666 ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये 2/3 के बराबर होता है। आगे जाके हम ये देखेंगे कि कैसे हम इस रिकरिंग डेसिमल को एक रैशनल नंबर में चेंज करते हैं, लेकिन अभी के लिए हम ये समझ सकते हैं कि ये जितने भी इस फॉर्म के डेसिमल्स होंगे वो हमेशा एक रैशनल नंबर तो होंगे ही। अब आप बोलेंगे कि हमने तो यहाँ सारे नंबर्स इंक्लूड कर दिए भाई, नेगेटिव नंबर्स, डेसिमल्स, रिकरिंग डेसिमल्स, और तो यहाँ पे तो कुछ छूटा ही नहीं। तो क्या दुनिया के सारे नंबर्स रैशनल नंबर्स ही होते हैं? तो ऐसा नहीं है। अभी हमने एक कैटेगरी यहाँ पे छोड़ दिया है, और जो चीज़ हमने छोड़ा है वो रैशनल नंबर्स नहीं होंगे, वो इरैशनल नंबर्स हो जाएंगे। और वो क्या है? तो जैसे कि यहाँ पे हमने इस डेसिमल नंबर्स की बात की, तो ये हमने ले लिया टर्मिनेटिंग एक केस, ये हमने ले लिया कि टर्मिनेटिंग ना हो लेकिन रिपीटिंग हो। एक तीसरा ये भी केस तो पॉसिबल है कि टर्मिनेटिंग ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, और रिपीट भी ना हो, यानी कि नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रेकरिंग हो, नॉन RECURRING, नॉन रेकरिंग हो। तो जो भी डेसिमल्स इस केस के अंदर आएंगे वो इरैशनल नंबर्स कहलाएंगे। अब ऐसे कौन से नंबर होंगे? तो अक्सर हमने 2-3 काफ़ी बहुत सारे फेमस नंबर्स देखे हैं। जैसे कि हम इनकी बात करें, यहाँ पे ये हो गया पाई, इसकी वैल्यू होती है 3.14159265359, और ये आगे चलता जाता है चलता जाता है चलता जाता है। ना ये पैटर्न कहीं आगे जाके रिपीट होता है और ना ये कहीं जाके रुकता है। तो पाई जो है वो इरैशनल नंबर्स की कैटेगरी में, इरैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आ जाता है। उसी तरीके से ई है 2.718281828446, ये आगे ऐसे ऐसे जाते जाएगा, ना ही कहीं रिपीट होगा ना ही कहीं रुकेगा। तो ये ई एक रैशनल नंबर है। उसी तरीके से आप किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट ले लीजिए, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 1.4142356237, इसकी वैल्यू हो गई, ये ना ही कहीं रिपीट हो रही है ना ही कहीं रुकेगी। तो इस टाइप के सारे नंबर्स वो इरैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो आई थिंक अब आपको एक क्लियर पिक्चर मिल गया कि अगर आपके पास कोई नंबर होगा तो कैसे आप पता करेंगे कि वो रैशनल नंबर है या फिर वो रैशनल नंबर नहीं है या फिर वो इरैशनल नंबर